भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो पंचम प्रश्न है, सव्य सत्यकाम ऋषि पिप्पलाद महर्षि से प्रश्न किए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो कोई मनुष्य मरण काल पर्यंत ओंकार का विध्यान करे, विधिवत उपासना करता है, तो कौन से लोक की वो प्राप्ति करता है उस उपासना के बल से? ये प्रश्न पूछा था। तब इसका उत्तर अब दे रहे हैं। हाँ, एतद्वै, तो मंत्र तो हम लोग कर लिए थे। एतद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकार। हे सत्यकाम, यही जो है परम च ब्रह्म यद ओंकार, जो ओंकार है वही पर ब्रह्म रूप भी है, अपर ब्रह्म रूप भी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वह दोनों की प्राप्ति का साधन है। अगर अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे जो है अपर ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, और जो पर ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं इस उपासना के बल से उसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ओंकार दोनों का ही आलंबन है, दोनों की प्राप्ति के साधन है। ये बताए थे। मंत्र हो गया था। हम लोग भाष्य में चलेंगे। टीका में देख लीजिए। टीका में शुरू से देखिए। ये तद अभिप्रायज्ञ पिप्पलादो, तो उनके अभिप्राय को समझने वाले, जो प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले के अभिप्राय को अगर समाधान देने वाले नहीं समझेंगे तो ठीक उत्तर तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये पिप्पलाद महर्षि तो ब्रह्मज्ञानी है, तो सर्वज्ञ कल्प, विद्वान जो होता है सर्वज्ञ कल्प होते हैं। देखिए, एक तो योग सूत्र में आप लोग देखेंगे, वहाँ जो लोग योग दर्शन वाले मानते हैं कि ईश्वर जो में सर्वज्ञता क्यों है, तो वहाँ पे उन्होंने ये दिया है, एक श्लोक, एक सूत्र ही आता है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसा एक सूत्र आपको योग सूत्र में मिल जाएगा। सर्वज्ञता का बीज जो है अतीन्द्रिय ज्ञान, जिसके अंदर जितना अधिक अतीन्द्रिय ज्ञान होगा उतनी ही सर्वज्ञता अधिक होती चली जाएगी। जैसे कोई पशु पक्षी है, जानवर है, तमोगुण की ज़्यादा है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा इधर उधर पूर्वापर का अनुमान नहीं कर पाते, है ना। कि आदमी जो है सामने घास खिला रहा है, पीछे से डंडा मारेगा, ये सब नहीं विचार, सीधे वो घास खाने में ही लग जाएंगे। लेकिन आदमी जो है, वो मनुष्य समझ लेता है कि देखो सामने से कुछ कर रहा है तो पीछे से वार भी कर सकता है।
इसलिए मनुष्य दोनों तरफ से तैयार रहता है। ऐसे ही जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ते जाता है, अतीन्द्रिय ज्ञान जो है ज़्यादा बढ़ते जाता है। सामने वाले के चेहरे को देख करके, भाव को देख करके पहचान लेगा कि क्या ये सोच रहा है, क्या ये जो है ऐसा। ते जो अतीन्द्रिय विज्ञान है, यही है सर्वज्ञता का बीज। ते अतीन्द्रिय विज्ञान जिसके अंदर बढ़ते चले जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होती चली जाएगी, तो सर्वज्ञता अधिक होती जाएगी। ऐसा वो योग दर्शन में आया है। योग दर्शन में भाई जो है ईश्वर कोई नित्य ज्ञान को लेकर के सर्वज्ञ तो नहीं माना जाएंगे। वैसे भी वेदांत में ही जो हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या ईश्वर नित्य ज्ञान को लेकर सर्वज्ञ है क्या? नित्य ज्ञान उनका है तो नित्य ज्ञान हमारा भी तो है। आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। तो अंतर कैसे आया है कि यहाँ भी ये पंचदशी में भी जो आया है कि माया जो है शुद्ध सत्व प्रधान है। शुद्ध सत्व प्रधान होने से उसमें जो है सात्विक वृत्तियाँ होगी, ईश्वर की उपाधि माया में। इसलिए वो ईश्वर उस माया की वृत्ति के माध्यम से पूरे जगत को जानते हैं, ऐसा है। तो वही बात यही इसी प्रकार योग दर्शन वाले कहती है कि जितना अधिक अतीन्द्रिय ज्ञान होगा उतना ही जो है सर्वज्ञता होती है। तो यहाँ पे पिपलाद महर्षि सर्वज्ञ कल्प है, तो उनके अभिप्राय को जानते हैं। तो अभिप्राय को जान करके बता रहे हैं, अपरालंबन तया ध्यानम चेद अपर प्राप्ति मात्र साधन। अगर अपर ब्रह्म के आलंबन रूप से ओंकार का ध्यान करोगे तो ओंकार अपर ब्रह्म की प्राप्ति मात्र का साधन बनेगा। अपर ब्रह्म की प्राप्ति हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति करा देगा ओंकार का ध्यान। और परालंबनत्वेन चेत, अगर परब्रह्म की प्राप्ति के साधन पर के आलंबन रूप से अगर उसका ध्यान करेंगे तो क्रमेण पर प्राप्ति साधन, क्रम से परब्रह्म की वह प्राप्ति का साधन बन जाएगा, ओंकार बन जाएगी ओंकार उपासना। इति उत्तरमाह, इस प्रकार से उत्तर दे रहे। एतद्वय सत्यकाम मंत्र हम लोग देख लिए। टीका में आगे, एतद शब्दयोर एतद यद शब्दयोर नपुंसकयोर ओंकार विशेषणत्वा योगात् ब्रह्म विशेषणत्वम आह एतद ब्रह्मेति। एतद और यद, देखो मंत्र में एतद वै सत्य काम परं च ब्रह्म यद ओंकार, एतद शब्द भी आया और यद शब्द भी आया। तो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है, क्योंकि पुल्लिंग में अगर एतद शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका रूप बन जाता है ये श, और यद शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका रूप बन जाएगी यह। लेकिन यहाँ तो एतद और यद शब्द का प्रयोग किए हैं, मतलब नपुंसक लिंग प्रयोग का प्रयोग किए हैं, किंतु ओंकार शब्द तो पुल्लिंग में ओंकारः पुल्लिंग है, इसलिए एतद और यद जो है दोनों ओंकार के विशेषण नहीं बन सकते। तो फिर नपुंसक लिंग प्रयोग करने से किसका विशेषण बनेंगे? तो बता रहे कि ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में चल रहा है यहाँ। परब्रह्म के लिए तो जो निरतिशय निर्विशेष परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होगा तो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है, तो इसलिए ब्रह्म शब्द का ही विशेषण बन जाएगा एतद और यद शब्द। ओंकार पुल्लिंग, ओंकार शब्द पुल्लिंग में, इसलिए उसका विशेषण नहीं बन पाएगा। इसी बात को दिखा रहे। एतद यद शब्दयोर नपुंसकयोर, एतद और यद शब्द जो मंत्र में आया नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ, इसलिए ओंकार विशेषणत्वा योगात, ओंकार का विशेषण तो नहीं बन सकता, इसलिए ब्रह्म विशेषणत्व महा, वह ब्रह्म का विशेषण है। इस बात को बता दी। एतद ब्रह्म बता रहे भाष्य में, देखिए एतद ब्रह्म वै परं च परम ब्रह्म, ये जो पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म है, तो परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम, पर ब्रह्म कौन है? जो सत्य है, अक्षर पुरुष, अक्षर है पुरुष संज्ञक, जिनको पुरुष शब्द से कहा गया है अन्यत्र।
पुरीषु शयनात् पुरुष पूर्णत्वात् पुरुष, तो सभी शरीरों में शयन करने वाला है जो पूर्ण है। तो इस तरह से उसे पुरुष शब्द से भी परब्रह्म को कहा गया है। तो ये तो हो गया परब्रह्म। और अपर ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ। अपरं च, हाँ जी बोलिए। अक्षर, अक्षर मतलब न अक्षरतीति अक्षरम, उसका क्षय नहीं होता है। अपर ब्रह्म के लिए अक्षर पुरुष भी कह देते ना, अक्षर वो छीड़ नहीं होने वाला। हाँ जी, अक्षर हाँ नहीं, देखो क्या है ना, कहीं आप वो देखना पड़ेगा किसका। देखो यहाँ तो परब्रह्म को कह रहे पुरुषाख्यम, देखो दे दिए ना, परम च अपरम च ब्रह्म, परम सत्यम, सत्यम दे दिए ना। तो परब्रह्म को लीजिए तो उनका विशेषण हो रहा है। और कहीं अक्षर माया को भी कह देते अक्षर को, अच्छा शब्द से, कहीं अपर ब्रह्म को भी कह दे। लेकिन यहाँ देखिए इसके पहले ठीक आया ना, परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम। देखो परम के लिए इतना आया और अपरम के लिए आगे कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा देख लेना पड़ता है ना कि किसका विशेषण बन रहा है। आगे देख लीजिए, आगे देखिए स्वयं बता रहे। अपरम, अपर कौन है? तो अपरम च प्राणाख्यं प्रथमजं, जो प्राण संज्ञक है, हिरण्यगर्भ। देखो उसी को प्राण शब्द से कहते हैं, सूत्रात्मा शब्द से कहते हैं, हिरण्यगर्भ से शब्द से कहते हैं, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी भी कह देते हैं। तो जो अपर ब्रह्म है, प्राण संज्ञक है, प्रथमजम, जो सबसे पहला जीव है। प्रथमा जायते इति प्रथमज, सबसे पहले उत्पन्न होते हैं इसलिए प्रथमज है, प्रथमजम। नपुंसकलिंग यहाँ दे दिया, ब्रह्म, ब्रह्म होने से नपुंसकलिंग है। तैसा जो ओमकार अपर ब्रह्म है, यत, ऐसा जो अपर ब्रह्म है और पर ब्रह्म है, तद ओमकार, वो दोनों के दोनों ओमकार ही है। ओमकार एव ओमकारात्मकम, ओमकार ही है, मतलब ओमकार स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ओमकार प्रतीकत्वात्, ओमकार रूपी प्रतीक वाले हैं। ओमकार में, ओमकार को प्रतीक बना करके उन दोनों की ही उपासना हो सकती है ओमकार में। इसलिए ओमकार रूपी प्रतीक वाले होने से उनको ओमकार कह दिए। भाई ये तो अध्यास में उपासना होती है ना, अध्यास करके उपासना। भाई नर्मदेश्वर को हम क्या मान के उपासना करते हो आप? यह शिव जी है। शालिग्राम को क्या मान करके उपासना करते हो? विष्णु जी है। ये थोड़ी कि साइड में विष्णु जी साइड में है, शालिग्राम उधर है। हाँ, शिव जी उधर है और नर्मदेश्वर इधर है। नर्मदेश्वर में ही शिव बुद्धि करके उपासना, शालिग्राम में ही विष्णु बुद्धि करके उपासना। देवी की मूर्ति है तो यही देवी है। इसी प्रकार ओमकार भी परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक होने से वे दोनों भी ओमकार रूप ही हो गए। ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए कह दिया कि ओमकार परब्रह्म रूप भी है, अपर ब्रह्म रूप भी है। मतलब ओमकार रूपी प्रतीक में दोनों की उपासना की जा सकती है, दोनों भावों की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए ओमकार दोनों ही ओमकार रूप है, ऐसा कह दिया गया। टीका में देख लीजिए, किम तद ब्रह्म इत्यतः, वह ब्रह्म कौन है? तो बता दिए दो, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, दोनों का अर्थ दिखाया गया भाष्य में। देखो, परम च ब्रह्म, तो परम का अर्थ क्या? परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम, इतना परम का अर्थ किए। अपर का अर्थ क्या किए? अपरम प्राणाख्यम प्रथमजम, ये अर्थ दोनों का अर्थ कर दिया। टीका में आके देख लीजिए, यद एतत् परं च ब्रह्म अस्ति, जो पर ब्रह्म है, सत्य है, अक्षर है, पुरुष है, और जो अपर ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ संज्ञक है,
दोनों ही तद उभयम, दोनों के दोनों ही ओंकार, ओंकार रूप है, क्योंकि ओंकार प्रतीक वाले हैं। ओंकार के माध्यम से दोनों भाव की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए दोनों के दोनों ही ओंकार रूप है। इति वाक्यान्वय, इस तरह से वाक्य का अन्वय कर लेना। न चैवं ब्रह्मोद्देश्येन ओंकारत्व विधाने, फिर बोले इस प्रकार से तो ब्रह्म को उद्देश्य से ओंकारत्व का विधान कर रहे हो। ब्रह्म को उद्देश्य करके ओम, जैसे पर्वतो वहनीमान, पर्वत वहनी वाला है, पर्वत को उद्देश्य करके वहनी का विधान किए। तो पहले जिसका पहले प्रयोग होता है उसको उद्देश्य कहते हैं, जिसका बाद में उसको विधेय कहते हैं। प्राय करके ऐसा होता है, कभी इधर उधर भी कर देते हैं, लेकिन वो अन्वय इस तरह से किया जाता है। जैसे तत्त्वमसि, तत्त्वमसि में उसका अर्थ करते समय करना पड़ेगा त्वम तद असि, तुम ब्रह्म हो। ऐसा थोड़ी कहेंगे ब्रह्म तुम हो। भाई सीधी सी बात, अन्वय जब संस्कृत भाषा में अन्वय करना पड़ता है। तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो। संस्कृत में इसलिए अन्वय तुम ब्रह्म हो के लिए त्वम ब्रह्म तत् असि, त्वम तद ब्रह्म असि, तो तुम पहले कर दोगे, क्योंकि जीव में ब्रह्मत्व का कथन किया जा रहा है, ब्रह्म में जीवत्व का कथन नहीं किया जा रहा है। जीव में ब्रह्म रूपता का कथन किया जा रहा है। यद्यपि दोनों एक ही है, तो भी जीव को उद्देश्य करके कहा जा रहा है तुम ब्रह्म। ये थोड़ी ब्रह्म को उद्देश्य करके कहोगे ब्रह्म जीव है। भाई उपदेश जीव को हो रहा है ना, उपदेश जिसको हो रहा है उसी को उद्देश्य करके कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर जो पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म वह ओंकार है, तो पहले पर ब्रह्म अपर ब्रह्म का प्रयोग किए तो दोनों उद्देश्य हो गए। यानी पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में ओंकारत्व है, ओंकारत्व का विधान कर दिए। मतलब पर ब्रह्म में ओंकार दृष्टि करके उपासना करनी है, अपर ब्रह्म में भी ओंकार दृष्टि करके से उपासना करनी है। ये तो उल्टा हो गया। ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करना चाहिए था, तो ऐसा करोगे तो उद्देश्य से पहले प्रयोग कर दिए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म का, तो उल्टा हो गया। पर ब्रह्म में ओंकार दृष्टि करना चाहिए, अपर ब्रह्म में ओंकार दृष्टि करनी चाहिए, ऐसी आपत्ति आएगी। देखो वही दे रहे, थोड़ा समझने वाली बात है। न चैवं ब्रह्मोद्देश्येन ओंकारत्व विधाने, ब्रह्म को उद्देश्य करके ओंकारत्व की, ब्रह्म पर ब्रह्म ओंकार है, अपर ब्रह्म ओंकार है, तो पहले पर ब्रह्म अपर ब्रह्म का प्रयोग किए, उद्देश्य हो गया, ओंकार विधेय हो गया। तो पर ब्रह्म में और अपर ब्रह्म में ओंकारत्व का विधेय विधान करोगे, इन दोनों को उद्देश्य करके, तो ब्रह्मणि ओंकार दृष्टि प्रसज्जेता, तब तो उल्टा हो जाएगा। ओंकार में ब्रह्म दृष्टि नहीं हो करके ब्रह्म में ओंकार दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी। ये उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। इति सिद्धांति करा न संख्यम न च संख्यम, क्रिया के साथ न च को जोड़ लेना पड़ता है। बोले ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म सूत्र का ये सूत्र है 4.1.5, वहाँ पे विचार आया है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् कि जो है ब्रह्म में अन्य की दृष्टि करे कि ब्रह्म दृष्टि अन्य में करे। तो वहाँ बताया गया, पूर्व पक्षी कहेगा इसमें क्या होता है, सब एक ही तो है। भाई सब ब्रह्म रूप ही है, एक ही तो है, इसलिए चाहे ब्रह्म में वो अन्य दृष्टि करो चाहे अन्य में ब्रह्म की दृष्टि करो, एक ही तो बात मुझे लग रहा है। तो यहाँ सिद्धांति कहा भाई देखो ऐसी बात नहीं है। वो कहेगा कि कोई भी दृष्टि कर लो, कहीं भी कुछ कर लो, फल तो ब्रह्म ही देगा, क्या मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी करो। तो यहाँ सिद्धांति ने जवाब दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने का फल होता है।
भाई नौकर को राजा बोल दो तो खुश होगा, आपके लिए रास्ता छोड़ देगा। द्वारपाल को राजा बोल दो तो द्वारपाल खुश होकर के आपको रास्ता दे देगा जाने के लिए। लेकिन राजा को द्वारपाल बोल दो, राजा को नौकर बोल दो तो राजा नाराज हो जाएंगे, उल्टा दंड दे देंगे। ऐसे ही प्रतीक आदि में ब्रह्म दृष्टि करना ये तो ठीक है, क्योंकि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करना फलदायी होता है, और उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करना ये तो प्रत्यवाय करने, दोष करने वाला होता है। इससे हमारी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए तो इसलिए जो है निकृष्ट में, जैसे गुरु में ब्रह्म परमात्मा बुद्धि करके उपासना करते हैं, ऐसा थोड़ी कि गुरु के जो है कुत्ता है, गुरु जी कुत्ते हैं, गुरु जी कीड़े हैं, गुरु जी ये है, ऐसी दृष्टि नहीं, परमात्मा बुद्धि करके उपासना करते हैं। तो इस तरह से जो है निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करना है। तो ब्रह्म सबसे उत्कृष्ट है, ओमकार भी तो विकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ओमकार में ब्रह्म दृष्टि करना यही ठीक है। तो अन्वय कर लेना, पहले ओमकार, ओमकार पर ब्रह्म रूप है, अपर ब्रह्म रूप है, इस तरह से। तो ब्रह्म ओमकार में ब्रह्म दृष्टि करना है, ब्रह्म में ओमकार दृष्टि नहीं करना है, उल्टा नहीं करना। देखो वही बता रहे, टीका में देख लीजिए, दूसरी पंक्ति में आ रहा है, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षादिति न्याय ने, जो ब्रह्म सूत्र की उक्ति है 4.1.5 चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद का पंचम सूत्र है। इस न्याय से लोकेषु सामोपासित इत्यादि, लोक में साम दृष्टि नहीं, देखो विभक्ति देख करके तो लग रहा है लोक में साम दृष्टि करें, लेकिन बोले नहीं, साम में लोक दृष्टि करके उपासना करना है। लोकेषु सामोपासित इत्यादि, जैसे वहां पे साम में लोक दृष्टि का, कोई लोक उत्कृष्ट है, साम निकृष्ट है, साम में लोक दृष्टि करके उपासना करना। इत्यादि इत्यादि के समान ही, इत्यादि में जैसा होता है इसी के समान ही निकृष्टे ओमकारे व ब्रह्म दृष्टि सिद्ध्यति। निकृष्ट ओमकार में उत्कृष्ट ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध होता है। मतलब ओमकार में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करना। जैसे हम लोग नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि करके, शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं, यही शिव जी है, यही विष्णु जी है, यही देवी है। मूर्ति में देवी बुद्धि उपासना करके उपासना करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तो कुल मिला करके यही है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करना। उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करोगे तो दोष लगेगा। इति भाव। तयोर भेदात कथम ऐक्यम, बोले ओंकार तो अलग है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म अलग है, दोनों में एकता कैसी होगी? कि दोनों तो भिन्न भिन्न है, ब्रह्म अलग है, ओंकार अलग है। इत्याशंक्य उपचाराद, बोले गौण प्रयोग हो जाता है ना। कई प्रकार के सामानाधिकरण 4 प्रकार के बताया, उसमें से एक है अध्यास में सामानाधिकरण। भाई रस्सी के सर्प हम लोग आरोप करके कहते हैं कि नहीं, रस्सी में सर्प, ये सर्प है। ऐसे यहाँ पे भी जानबूझकर यहाँ पे भी जो है वैसे बुद्धि करके उपासना करनी है। तो ये कथम ऐक्यम इत्याशंक्य उपचारात, उपचार से गौण प्रयोग से भेद जानने पर भी उसमें इस प्रकार की बुद्धि करके उपासना करनी है। इसलिए ओंकार प्रतीकत्वाद ऐसा कह दी। ओंकार रूपी प्रतीक वाला होने से ब्रह्म ओंकार रूप ही है। हाँ आगे, अनेन सामानाधिकरणेन ओंकारस्य प्रतीकत्वम उपदिश्यते। ये जो मंत्र में सामानाधिकरण दिखाया गया कि जो परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार है, समानाधिकरण हुआ, समान विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे देवदत्तो ब्राह्मण, समानाधिकरण विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कोई भी ले लो, किसी का भी, उसके सामने कोई विशेषण लगा दिए तो समान विभक्ति होता है। ऐसे यहाँ पे भी परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार,
तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म में भी प्रथमा विभक्ति, ओंकार में भी प्रथमा विभक्ति है, सामानाधिकरण्य हो गया। तो सामानाधिकरण्य के द्वारा क्या बताया जा रहा है? ये अध्यास रूपी सामानाधिकरण्य है, उसमें ओंकार को प्रतीक बताया जा रहा है कि पर ब्रह्म ओंकार है, मतलब पर ब्रह्म ओंकार प्रतीक वाला है। अपर ब्रह्म ओंकार है, मतलब अपर ब्रह्म भी ओंकार रूपी प्रतीक वाला है। इस सामानाधिकरण्य के द्वारा ओंकार में प्रतीक रूपता का उपदेश किया जा रहा है, इति भाव, ये तात्पर्य है। ननु किम प्रतीकोपदेशेन साक्षादेव ब्रह्मा विधीयताम। बोले प्रतीक बताने की क्या आवश्यकता है, सीधे ब्रह्म का ही उपदेश करो ना। अब प्रतीक बताओगे, प्रतीक की उपासना करें, सीधे ब्रह्म की उपासना। जैसे बोले सीधे हम द्वारपाल से क्यों मिले, हम तो सीधे राजा से मिलना चाहते हैं। तो वहाँ कहेंगे भाई सीधे राजा के पास नहीं पहुँच पाओगे, द्वारपाल को माध्यम बनाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ कह रहे प्रतीक का उपदेश क्यों कर रहे, सीधे सीधे ब्रह्म का उपदेश करो, ब्रह्म का कथन करिए। ननु किम प्रतीकोपदेशेन साक्षादेव ब्रह्मा विधीयता। प्रतीक का उपदेश करने से हमें क्या मिलेगा, सीधे सीधे ब्रह्म का कथन करिए। अतः ऐसी आकांक्षा होने पर कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परम ही इति, भाष्य में देखिए प्रथम पंक्ति आखिरी में, परम ही ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणानर्हम सर्वधर्म विशेष वर्जितम। वह जो पर ब्रह्म है सभी प्रकार के धर्मों से रहित है, इसलिए शब्द आदि के द्वारा उपलक्षित नहीं, उपदेश नहीं किया जा सकता, उपदेश के योग्य नहीं है। भाई उपदेश के योग्य तो वही होता है जिसमें कोई जाति हो, गुण हो, क्रिया हो, संबंध हो। जाति को ले ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या गाय है, गुण को लेके यह लाल है या काला है, सफ़ेद है। क्रिया को लेके देखो दौड़ रहा है, वह बैठा है, वह भोजन पका रहा है या गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने वाला, भोजन पकाने वाला। क्रिया को लेके उपदेश होता है, संबंध को लेके या इसका मामा है, इसका चाचा है, राजा का लड़का है। लेकिन ब्रह्म को क्या कहोगे? ब्रह्म न तो काला पीला लाल है, न कोई जाति वाला है, न कोई धर्म वाला है, न कोई गुण है उसमें। फिर कैसे शब्द के द्वारा बोध नहीं कराया जा सकता सीधे सीधे? सीधे सीधे ब्रह्म का उपदेश तो सीधे सीधे वैद केनोपनिषद में आया, बता दिए ना कि हम कैसे उपदेश करें हम नहीं जान पा रहे। अन्य देव तद विदिताद अथवा अविदिताद अधि, वह विदित से भी भिन्न है, अविदित से भी भिन्न है, कार्य से भी भिन्न, कारण से भी भिन्न। कैसे उपदेश करे, सीधे उपदेश कैसे हो पाएगा? इसलिए यही बात बता रहे कि वह शब्दादि के द्वारा उपलक्षित होने के योग्य नहीं है, उपदेश के योग्य नहीं। सर्वधर्म विशेष वर्जितम, संपूर्ण धर्म विशेषों से रहित है, कोई भी जो है धर्म नहीं, जाति नहीं, गुण नहीं। अतो न शक्यम, इसलिए सीधे सीधे बोध नहीं कराया जा सकता। अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है। अतीन्द्रिय गोचर यानी इंद्रिय विषयता का अतिक्रमण कर दिया है। इंद्रियों का जो विषय बने, आँख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, तो आप जान लेते हो, लेकिन वह इंद्रिय विषयता का अतिक्रमण किया हुआ अतीन्द्रिय गोचरत्व है उसमें। इसलिए केवलेन मनसा अवगाहितुम न शक्यम, न शक्यम पहले आ गया ना, इसलिए न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवलेन मनसा अवगाहितुम। इंद्रिय विषयता का अतिक्रमण किया हुआ है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, इसलिए केवल मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता बिना किसी माध्यम के। माध्यम के द्वारा चिंतन हो जाएगा। फिर बोले ठीक है, केवल मन से नहीं हम चिंतन कर सकते, तो ओंकार के माध्यम से कैसे चिंतन कर लेंगे? तो बोले देखो बता रहे, ओंकारे तु विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीय।
जैसे सीधे सीधे विष्णु भगवान का ध्यान करो, तो साधारण व्यक्ति बोले कैसे है विष्णु भगवान जरा बताओ, बोले देखो ये प्रतिमा जैसी है वैसे ही है। तो प्रतिमा के माध्यम से जैसे विष्णु भगवान आदि का ध्यान कर लेते हैं, तो यही बात है। ओमकारे तो विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीय। ओमकार कैसा है, जैसे विष्णु आदि की प्रतिमा होती है, प्रतिमा के माध्यम से विष्णु का ध्यान कर लेते हैं, शिव का ध्यान कर लेते हैं, शिव की प्रतिमा को देख करके। इसी प्रकार वह प्रतिमा स्थानीय है ओमकार। उस ओमकार में भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे, भक्ति से जो है उसमें ब्रह्म भाव का आरोप करके यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, बोले हमारे लिए तो यही ब्रह्म है। हाँ, जैसे कई लोग बोलते ना कि भाई प्रभु आप तो हमारे लिए आप ही भगवान हैं, श्रद्धा से। ओमकारेश्वर के महाराज जी थे, वो एक जगह नर्मदा के किनारे ही हो जाते थे। वहाँ के एक आदमी इतना श्रद्धालु था, वो भाव में आकर के शिव जी के ऊपर न जल चढ़ा के महाराज जी के ऊपर ही चढ़ा देता था। अपने आसन में बैठे महाराज जी एकदम सीधे बैठ जाते थे। बोला हमारे लिए तो आप ही शिव जी हो। तो महाराज जी ठीक है भाई, तेरी ऐसी श्रद्धा है, मेरे ऊपर ही चढ़ा दे। तो चढ़ा देता था। तो कोई कोई ऐसे बहुत भावुक होते हैं ना, इसी तरह से अत्यंत भक्ति होगी तभी ठीक ढंग से उपासना हो पाती है। भक्ति जो है होनी चाहिए। भक्ति का मतलब होता है एक प्रेम विशेष, रस आना चाहिए। अब वेदांत विचार कर रहे हो, ये भी तो एक प्रकार की भक्ति है। स्वस्वरूपा अनुसंधानम भक्ति रित्या विधीयते, विवेक चूड़ामणि में आ गया है। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो भक्ति का मतलब होता है आपको उसके अंदर रस आना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं बोझ जैसा नहीं लगे। अब बोझ जैसा लग रहा है तो फिर क्या आप जो है चिंतन करोगे, ध्यान करोगे? मतलब उसमें रस आना चाहिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है। इसलिए यहाँ कह रहे कि ओमकारे तो विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीय भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे, भक्ति के द्वारा जिसमें हम ब्रह्म भाव को आरोप करके, मतलब पूरा एकदम मन से हाँ यही ब्रह्म है, ऐसा जो ओंकार में ध्यायिनाम है ना, उसके माध्यम के द्वारा जो ध्यान करने वाले हैं, उसमें ध्यान करने वाले को तत्प्रसीदति, वह ब्रह्म प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते उसके माध्यम से। इति अवगम्यते, ऐसा मालूम पड़ता है, ज्ञात होता है। शास्त्र प्रामाण्यात, शास्त्र की प्रामाणिकता से, क्योंकि शास्त्र में से जगह जगह कहा गया है। तो जैसे इसी तो इस तरह से ओमकार हो गया परब्रह्म स्थानीय। जैसे विष्णु की प्रतिमा वो विष्णु मान करके उपासना करते हैं, इसी प्रकार ओमकार उसको परब्रह्म मान के उपासना करेंगे तो परब्रह्म स्थान, परब्रह्म रूप हो गया। तथा अपरम च ब्रह्म, अपर ब्रह्म के आलम्बन रूप से ध्यान करेंगे तो अपर ब्रह्म रूप हो गए। तस्माद् परं च ब्रह्म यद ओंकार इति उपचर्यते, इसलिए यहाँ गौण प्रयोग, उपचार कर दिया गया, गौण प्रयोग कर दिया गया कि जो पर ब्रह्म है और अपर ब्रह्म है ओंकार ही है। ओंकार ही पर ब्रह्म रूप है और अपर ब्रह्म रूप भी है, क्योंकि दोनों के ही प्रतीक है। टीका में देख लीजिए। अब तो बताया कि शब्दादि उपलक्षणा नरहम आया था। तो शब्दादि उपलक्षण, शब्दादि उपलक्षणा नरहम का अर्थ किए है शब्दादि भी साक्षात बोधना नरहम इत्यर्थ। शब्दादि के द्वारा साक्षात नहीं बताया जा सकता। आप कहोगे कि नहीं शास्त्र में तो बहुत जगह आया है, देखो आया है लक्षणावृत्ति के द्वारा बोध कराया गया। अतद व्यावृत्त्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतद की व्यावृत्ति के द्वारा ब्रह्म से भिन्न सभी धर्मों की व्यावृत्ति करके श्रुति भी बड़े आश्चर्यचकित होकर के उस तत्व का निरूपण करती है। अस्थूलम अनअणु अहरस्वम अदीर्घम, वह स्थूल भी नहीं, अणु भी नहीं, हरस भी नहीं, दीर्घ भी नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, मोटा नहीं, पतला नहीं,
लेकिन है सब जगह। इस तरह से ब्रह्म से भिन्न जितने अनात्म पदार्थ है, उन सभी अनात्म पदार्थों का निषेध करके लक्षणावृत्ति से श्रुति निरूपण करती है। इसलिए कह रहे साक्षात बोध नहीं कराया जा सकता, लक्षणावृत्ति से बोध कराया जा सकता है अथवा आलंबन के माध्यम से। तो शब्दादि भी शब्दादि के द्वारा उपलक्षित नहीं किया जा। आदि से किसको लेंगे? शब्दादि में आदि से किसको लोगे? तो बोल रहे आदि शब्देन अनुमान आदि गृह्यते। अनुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान करने के लिए आपको कोई एक हेतु दिखना चाहिए। तो ब्रह्म में तो कोई हेतु रहता ही नहीं, क्योंकि जाति गुण धर्म आदि कुछ तो देखो। जैसे पर्वत में धूम देख करके आप वाणी का अनुमान कर सकते हैं, तो धूम हेतु हो गया, ज्ञापक हो गया, लिंग हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा रहता ही नहीं धर्म आदि। इसलिए अनुमान आदि के द्वारा भी परमात्मा का बोध नहीं कराया जा सकता। साक्षात शब्द से भी बोध नहीं करा सकते, अनुमान आदि से। हाँ, लक्षणावृत्ति के द्वारा शब्द से बोध कराते हैं। जहाँ बोध कराते हैं लक्षणावृत्ति से, शक्ति वृत्ति से बोध नहीं कराया जा सकता। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि प्रवृत्ति निमित्तस्य धर्मस्य लिंगस्य च अभावात्। शब्द के द्वारा साक्षात बोध कराना हो तो प्रवृत्ति निमित्त होना चाहिए। शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त, शब्द की जो बोधकत्व है उसका निमित्त होना चाहिए। उसका निमित्त बता दिया, जाति गुण क्रिया संबंध। शब्द की प्रवृत्ति प्रयोग किस लिए किए जा रहा है, किस निमित्त को लेकर के। जैसे किसी को आप चालक कह रहे, ड्राइवर है, चालक है, तो चालक क्यों कह दो कि आदमी तो आदमी है, क्या ड्राइवर चलाना, गाड़ी चलाने क्या सींग पूछ आ जाएगी क्या उसको? कोई आदमी अगर गाड़ी चलाने लग गया तो उसको कोई सींग या पूछ नहीं निकल आएगी, आदमी तो आदमी ही रहेगा। लेकिन एक क्रिया करने की वजह से आप उसको चालक कह देते हो, गाड़ी चला रहा है। तो आदमी को आपने चालक क्यों कहा? क्योंकि उसको गाड़ी चला रहा है। तो वहाँ पे चालक शब्द की प्रवृत्ति हुई, उस व्यक्ति में चालक शब्द का प्रयोग किया गया, उसके लिए निमित्त बन गए जो चालन क्रिया, चलाना रूपी क्रिया। भोजन पका रहा है, पाक क्रिया, तो पाचक शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त हो गया। लेकिन परमात्मा में ऐसा प्रवृत्ति का कोई निमित्त नहीं है कि शब्द का प्रयोग हम सीधे सीधे कर पाए। इसलिए प्रवृत्ति निमित्त से धर्म से, प्रवृत्ति निमित्त कोई धर्म है नहीं, कोई शब्द प्रयोग करने का निमित्त कोई ऐसा धर्म तो है नहीं। इसलिए शब्द के द्वारा साक्षात बोध नहीं कराया जा सकता। और लिंगस, लिंग यानी हेतु भी नहीं है कि अनुमान कर लो। कोई हेतु होता तो अनुमान कर लेते, तो हेतु भी नहीं, अनुमान भी नहीं कर पाओगे। फिर कहोगे उपमान कर लेंगे, भाई उसमें कोई सादृश्य ही नहीं है तो उपमान क्या करोगे? अर्थापत्ति, अर्थापत्ति के लिए भी तो कुछ न कुछ देखोगे। कार्य को देख करके कारण का आप कल्पना किया जाता है, की जाती है। तो यहाँ ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए किसी भी माध्यम से ऐसा बोध नहीं कर, साक्षात बोध नहीं करा सकते। भले जो है वो इस तरह से लक्षणावृत्ति से अथवा इसे प्रतीक आदि के माध्यम से बोध करा दे। भावाद इति तत्र हेतु महा सर्व, इसलिए कह दिए कि सर्व धर्म विशेष से वर्जित है। द्वितीय पंक्ति में कह दिया न शक्यम अवगाहितुम इति अन्वय। किसी भी अनुमान आदि के द्वारा उसको बोध नहीं कराया जा सकता, केवल मन के द्वारा भी बोध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अतीन्द्रिय है। तरी इंद्रिय मनसा व तद्ग्रहो, शब्द के द्वारा बोध नहीं करा सकते तो इंद्रिय और मन के द्वारा बोध करा दे, इंद्रिय के द्वारा अथवा मन के द्वारा। तद्ग्रहो अस्तु, हो जाए। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं अतीन्द्रिय विषय गोचरत्वात्। इंद्रिय गोचर नहीं, अतीन्द्रिय गोचर, मतलब इंद्रिय विषयता का अतिक्रमण कर दिया है। किसी भी इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय
तो परमात्मा नहीं बनता। मनसा इति इंद्रियैर्वा इत्यपि द्रष्टव्य, मन के द्वारा अथवा इंद्रिय के द्वारा बोध नहीं कराया जा सकता, जाना नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय विषयता का अतिक्रमण किया हुआ है। तर्हि तथाविध ओंकारे पि आवेशा संभवात्, हाँ, तथाविध से ओंकारे पि आवेशा संभवात् बोले, जब इस प्रकार का ब्रह्म है तो ओंकार में हम आरोप कैसे कर पाएंगे? जब ब्रह्म इस प्रकार के है तो ओंकार में आरोप करके कैसे उपासना कर पाओगे? उपासना आरोप करके कैसे नहीं कर पाओगे? ऐसा वो पूर्व पक्षी कह रहा है। बोले जब इतना निर्विशेष है, कोई धर्म ही नहीं है, तो ओंकार में भी आप कैसे उपासना करोगे? क्योंकि उसमें तो आरोप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि निर्विशेष है। देखो वही शंका कर, तर्हि तथा विधस्य ओंकारेपि आवेशा संभवात्, इस प्रकार के निर्विशेष ब्रह्म है जिसमें कोई धर्म आदि ही नहीं है, तो इस ब्रह्म का तो ओंकार में भी आरोप नहीं कर सकते, कोई संबंध आदि नहीं दिखा पाओगे, कैसे उपासना करोगे? इसलिए किंचित विशेषम आरोप्य आवेशो वक्तव्य, तो कोई न कोई विशेषता का आरोप करके ही ओंकार में उसका आवेश किया जा सकता है, आरोप किया जा सकता है, संबंध दिखा करके उपासना की जा सकती है। इसलिए फिर क्या विशेष का आरोप करोगे? अतएव सूर्यांतर्गतत्वं विशेषम वक्षति, आगे 5वें मंत्र में बताएंगे, है ना। शुद्ध का तो ऐसे इस प्रकार से आरोप नहीं कर पाओगे, तो कुछ न कुछ उसमें विशेष आरोप करके सविशेषता को ला करके फिर ओंकार में आरोप कर देंगे। तो 5वें मंत्र में आएगा कि सूर्य सत पुनरेतेन परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्ये संपन्न यथा पादोतरस त्वचा विनिर्मुच्यते, 74 नंबर पे वो मंत्र है। तो सूर्यांतर्गतत्व रूपी विशेषता का ये आरोप करके फिर ओंकार के साथ वो तादात्म्य का कथन करेंगे। अतएव सूर्यांतर्गतत्वं विशेषम वक्षति, इसीलिए क्योंकि निर्विशेष का तो ओंकार में भी आरोप नहीं हो सकता है, इसलिए सूर्यांतर्गतत्व रूपी विशेषता को आगे कथन करेंगे। ओंकार तादात्म्यम च, और ओंकार तादात्म्य का भी कथन करेंगे। इस तरह से वहाँ पे आगे हो जाएगा। तत्कथम निर्विशेषत्व लाभ हो, तो इसलिए कैसे निर्विशेष रूपता का की प्राप्ति होगी? जब निर्विशेष है, निर्विशेष रूपता की कैसे प्राप्ति होगी? तो बोल रहे कि ओंकार है। ओंकार में जैसे विष्णु आदि की प्रतिमा में ध्यान करके उपासना करके उनका साक्षात्कार कर लेते हैं भक्त लोग, ऐसे ओंकार में भक्ति के द्वारा ब्रह्म भाव का आरोप करके ध्यान करने पर जो ध्याता पुरुष है उसके लिए वह ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। तद्भाव की, हाँ, वो जो है तद्भाव का वह उपासक अनुभव कर लेता है। देखो वही प्रसिद्ध ती का अर्थ दे रहे, तदुपासनेन चित्तस्य नैर्मल्ये सति, उस ओंकार की उपासना करने से चित्त की निर्मलता हो जाने, चित्त अत्यंत निर्मल हो गया, विशुद्ध एकाग्र हो गया, तो निर्विशेषम स्वयं एवं प्रकाशते, निर्विशेष ब्रह्म स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। देखिए निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, परब्रह्म का ध्यान करने पर परब्रह्म की प्राप्ति कैसे हुई, ये देखो बता दी इस पंक्ति में कि उसकी ओंकार के माध्यम से उपासना करने पर ब्रह्म दृष्टि करके उपासना की तो चित्त निर्मल हो गया, तो निर्विशेष ब्रह्म स्वयं ही प्रकाशित हो जाए, क्योंकि वह उपासक पुरुष अत्यंत विरक्त है ना, अत्यंत वैराग्यवान है, इसलिए वहाँ पे और उपासना करने चित्त में एकाग्रता हो गई, अत्यंत निर्मल हो गया चित्त, तो निर्विशेष ब्रह्म स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। उपासना तो सगुण का ही होता है, निर्गुण में कैसे होगा? हाँ थोड़ा कुछ यहाँ भी कुछ बताएंगे, बता तो दिए ना, थोड़ा सा कुछ जो है आरोप करके, यद्यपि निर्विशेष का करना है तो भी कुछ आरोप करके करेंगे,
थोड़ा कुछ आरोप करके यहाँ भी बताएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये दिखा तो दिए, अभी तो बोल दिए कि निर्विशेष का कैसे आरोप कर पाओगे, तो कुछ तो विशेषता दिखानी पड़ेगी। तो बोले हाँ, सूर्यांतर्गत तत्व रूपी विशेषता का आरोप करके ओंकार के साथ तादात्म्य का भी कथन करेंगे। फिर जो है ऐसी उपासना करने से चित्त जब निर्मल हो गया तो निर्विशेष ब्रह्म स्वयं प्रकाशित हो जाए। देखो सन्यासी के लिए हम लोग जो यहाँ परमहंस सन्यास दिया जाता है, यहाँ पे भी तो जो हम लोग लिए हैं वो भी उस समय भी यही बताया है कि 12,500 अगर ओंकार मंत्र, ओंकार का जाप करे, हाँ तो हाँ जी हाँ, तो जो है 6 महीने में प्रकाशित परब्रह्म प्रकाशित हो जाए। लेकिन जो है वो जो इतना नहीं करता है, जो वेदांत साधना करने वाले के लिए इतना नहीं कहा गया है। वेदांत साधना, जो वेदांत साधना नहीं कर रहा है, वेदांत श्रवण आदि नहीं कर रहा है, तो भी एकांत में रह करके 12,500 ओम ये जाप करे, ऐसा तो आया है। तो 6 महीने में, मतलब तद्भावापन्न होकर के जाप करे तो 6 महीने में प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा आया है। क्या हाँ, हमारे जो लोगों के लिए पैसा कुछ है क्या सिस्टम वही है। तो ओंकार उपासना के लिए तो सन्यासी ही है ना अधिकारी भाई। वहां पे ऐसा आया, वो मैं आपको बता दिया, वो भी उस भाव से युक्त होकर के करेंगे तब होगा ना। अब ऐसा नहीं कि आप जाप इधर कर रहे हो और ध्यान कहीं दूसरी जगह लगा के रखे हो, 6 महीने बोले 6 महीने में कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं। तद्भावापन्न होकर के जाप करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, निर्विशेष की उपासना, तद उपासना तस्य निर्विशेष, हाँ इत्यर्थ। तत्र मानमः तो शास्त्र प्रामाण्यात दे दिए, तो तस्मात् यहाँ से। हाँ बोलिए। संन्यास में तो गायत्री मंत्र का जो है वो मंत्र जाप नहीं करते हैं। हाँ, उसका विलय, उसका ओंकार में विलय हो जाता है ओंकार में। आपका संन्यास कुछ अलग होगा, हम परमहंस संन्यास की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे का। हम तो आज से ही नहीं बने परमहंस। हाँ, आगे कल होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।